खड़गे साहब नहीं दिखे क्या? नहीं, मुझे खड़गे साहब तो दिखे अंजना जी, बिल्कुल दिखे। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि अगर जीत रहे होते तो मोदी जी का फोटो होता। मुझे लग रहा हार रहे हैं इसलिए नड्डा जी को बलि का बकरा बना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सैम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, मोदी सरकार के अमृत काल में पत्रकारिता कैसे चाटुकारिता में बदल गई है वो आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि कर्नाटक में चुनाव खत्म हो गए हैं, एग्जिट पोल भी आ चुके हैं और एग्जिट पोल के हिसाब से इस बार कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिख रही है। लेकिन ये बात कुछ गोदी मीडिया के एंकरों को हजम नहीं हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने आज तक पर एंकर सुधीर चौधरी को ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम में देखा होगा। ये अपने प्रोग्राम में खबरों को विस्तार से बताते हैं। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी जानकारी आम जनता को अपने प्रोग्राम ब्लैक एंड व्हाइट के माध्यम से बताते हैं। दोस्तों, कल शाम से ना चैनलों के एंकरों के ना मुंह लटके हुए हैं, खासतौर पर सुधीर चौधरी जैसे एंकरों की, क्योंकि उनकी तकलीफ तो और डबल हो गई है। क्योंकि सारे के सारे एग्जिट पोल में कर्नाटक में बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत दिखाई गई है। बस दोस्तों, इस तकलीफ को शायद सुधीर चौधरी बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपने प्रोग्राम ब्लैक एंड व्हाइट में उन्होंने सारी भड़ास निकाल दी। कभी तो सुधीर चौधरी पीएम मोदी को भगवान बता रहे तो कभी उनकी पार्टी को रोजगार देने में फिसट दी। अब अपने चैनल के एग्जिट पोल को सुधीर चौधरी गलत तो कह नहीं सकते थे, तो इसलिए उन्होंने कर्नाटक के वोटरों को ही गलत बता दिया। याद कीजिए दोस्तों, सुधीर चौधरी ने दिल्ली एमसीडी के चुनाव के एग्जिट पोल में केजरीवाल की जीत पर लोगों को अनपढ़ करार दिया था। अब वो सुधीर चौधरी कर्नाटक के एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर कर्नाटक के वोटरों को मुफ्तखोर बता रहे हैं। दोस्तों, सुधीर चौधरी के हिसाब से कांग्रेस ने जो कर्नाटक चुनाव के घोषणा पत्र में जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटी, उस वजह से कांग्रेस को ज्यादा वोट मिला है और बीजेपी को कम। दोस्तों, सुधीर चौधरी ने कर्नाटक के लोगों के लिए मुफ्त का माल जैसे शब्द इस्तेमाल करते हुए कहा कि बीजेपी को जो वोट मिला है वो तो उनकी विचारधारा का वोट मिला है। लेकिन जब उनके चैनल के एग्जिट पोल ने ही ये भविष्यवाणी की कि मजदूर, किसान, बेरोजगार, गृहिणी ये लोग कर्नाटक में बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को मानती है, तो सुधीर चौधरी कहते हैं कि जो मोदी के फैन है वो तो अब भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं, लेकिन जिसे रोजगार चाहिए, जिसे घर चलाना है, वो लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। यानी खुद सुधीर चौधरी ये स्वीकार कर रहे हैं कि बीजेपी ना तो रोजगार देने में सक्षम है और ना ही लोगों की आमदनी बढ़ा सकती है। दोस्तों, जब गोदी मीडिया ने अपने चैनल पर कांग्रेस की जीत दिखाई तो एग्जिट पोल में पीएम मोदी की फोटो हटाकर जेपी नड्डा की फोटो लगा दी। क्यों? जीते तो मोदी और हारे तो सारा का सारा भार नड्डा पर फोड़ दिया। ये है अमृतकाल के पत्रकारों की असली चाटुकारिता। दोस्तों, गोदी मीडिया के सुधीर चौधरी ने एग्जिट पोल को लेकर क्या कहा, पहले वो आप देख लीजिए। आवश्यकता नहीं है, इस तरह की चीजें बाकी की पार्टियां देती है जिसे हम मुफ्त की रेवड़ियां कहते हैं। बीजेपी फ्रीबीज में विश्वास नहीं करती। बीजेपी वेलफेयर स्कीम्स लाती है, जनता की भलाई के लिए अलग अलग योजनाएं लाती है और उन योजनाएं के तहत वो लोगों को लाभ पहुंचाती है। सुना आपने इनको? इनका कहना है कि बीजेपी कर्नाटक एग्जिट पोल में इसलिए हार गई क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की तरह लोगों के भीड़ में नहीं जा सकते। राहुल गांधी को सुरक्षा को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वो कहीं भी चले जाते हैं, कभी बस में चढ़ जाते हैं, कभी मार्केट में, कभी कैंटीन में लोगों के साथ खाना खा लेते हैं। इसलिए कांग्रेस जीत रही है और बीजेपी हार रही है। दोस्तों, देखा आपने गोदी मीडिया की ये एंकर कैसे बौखलाए हुए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत वाले एग्जिट पोल में कभी ये मोदी जी को भगवान बता रहे हैं, कभी जनता को मुफ्त में रेवड़ियां खाने वाला, तो कभी ये कह रहे हैं कि बीजेपी को युवा नौकरी के नाम पर वोट नहीं दे रही। अरे आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? चलिए समझ सकते हैं, बीजेपी की हार का सदमा कुछ ज्यादा ही लग गया है आपको। दोस्तों, कर्नाटक के एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।